कैसे हैं आप लोग। ज़ेन हीलिंग हाउस में आपका स्वागत है और यू कैन हील योर लाइफ की जर्नी में आगे बढ़ते हुए आज एक नई टॉपिक के साथ में जो हमने स्टार्ट किया है शरीर। तो आज हम बात करेंगे बाहें, हमारे हाथ। बाहें जीवन के अनुभवों को गले लगाने की हमारी क्षमता और योग्यता को दर्शाती हैं। बाह के ऊपरी भाग का हमारी क्षमताओं से, निचले भाग का हमारी योग्यताओं से संबंध होता है। हम पुरानी भावनाओं को अपने जोड़ों में बंद करके रखते हैं और कोनियाँ दिशा परिवर्तन में हमारे लचीलेपन को दिखाती है। क्या आप अपने जीवन में दिशा परिवर्तन के बारे में लचीले हैं या पुरानी भावनाएं को एक जगह पर अटकाए हुए हैं? देखो यहाँ पर क्या है कि बाहें, हमारे हाथ, तो हमारे हाथ की क्षमता योग्यता को दर्शाती है कि आप किसी भी चीज़ के लिए कितने योग्य है। वो एक लचीलेपन को दर्शाती है। हमारी कोनी से यहाँ पे दर्द होता है, ये जॉइंट्स, तो ये क्या है, दिशा दर्शाती है। अगर आपकी लाइफ में कोई परिवर्तन आ रहा है, नई दिशा तरफ आपको जाना है और आप नहीं जाते हो, परिवर्तन को एक्सेप्ट नहीं करते हो, तो यहाँ पे दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है, यहाँ पे दर्द होता है, ये सारी चीज़ें हैं। तो हाथ हमारे वो ग्रहणशीलता को दर्शाते हैं। हाथ पकड़ते हैं, हाथ जगड़ते हैं। हम चीज़ों को अपनी उंगलियों से फिसलने देते हैं। कभी कभी हम बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ को पकड़कर बैठ जाते हैं। हम सहज सुलभ, मुट्ठी बांधने वाले, खुले हाथ वाले, पैसे पकड़ने वाले, पैसे खर्च करने वाले हो सकते हैं। हम अपने आप को संभाल सकते हैं या ऐसा लगता है कि हम किसी भी चीज़ को संभाल नहीं पा रहे हैं। हम किसी चीज़ पर हाथ रख देते हैं, अपने हाथ नीचे कर देते हैं, अपने हाथ हटा लेते हैं, चालबाजी करते हैं। हम किसी की और मदद का हाथ बढ़ाते हैं, हाथों में हाथ रखते हैं। कोई चीज़ पकड़ने में या पकड़ के बाहर होती है, हमारे पास मदद के लिए हाथ होते हैं। दोस्तों, यह हाथ के बारे में ये चीज़ कही गई है और जो हम सब जानते हैं कि जब हमारे हाथों को लेकर कोई समस्या होती है तो क्यों होती है, तो वो भय, डर, नहीं पकड़ सकते, उसकी वो क्षमता नहीं है कि हम पकड़ नहीं सकते। क्या पकड़ नहीं सकते हैं? कोई चीज़ पकड़ना नहीं है, पर वो साइकोलॉजिकल है कि हमारे संबंध हाथ से फिसल जाएगा, पैसे हमारे हाथ से चले जाएंगे, ये रिश्ता हम संभाल नहीं पाएंगे, हम खुद को नहीं संभाल पाएंगे। तब ये चीज़ होती है कि हमारे हाथ सक्षम नहीं रहते किसी भी काम को करने के लिए और बहुत सारी समस्याओं को हमारे सामने आती है। नेक्स्ट है, हर उंगली का एक अर्थ होता है। उंगलियों में समस्याएं दिखती है कि आपको कहाँ पर आराम करने और जाने देने की ज़रूरत है। यदि आप अपनी तर्जनी को काट लेते हैं तो शायद किसी वर्तमान स्थिति में आपके अंदर गुस्सा और भय है जो आपके अहम से संबंधित है। अंगूठा मानसिक प्रतिनिधि है और चिंता को प्रदर्शित करता है। तर्जनी अहम और भय है। मध्यमा का सेक्स और गुस्से से संबंध है। दोस्तों, ये तर्जनी उंगली के बारे में जो मैं बात करूं, तो हम स्कूल में अक्सर देखते थे कि हमें बाथरूम जाना होता तो हम यूँ करते, टीचर। ये क्या है? ये हमारी मानसिकता को दर्शाता है कि जहाँ पर हम बहुत अनकंफर्ट होते हैं और जहाँ पर हम हमारी इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। टीचर का और बच्चों के सामने हमें डांटना या किसी और तरीके का भय, तो हमारा कंट्रोल हम खो देते हैं, हमें डर लगता है, भय होता है। तो ये उंगली उस चीज़ को दर्शाती है।
जो मुझे अभी एकदम से याद आ गया, वो स्कूल का सीन। यदि आप, हाँ, हम बात कर रहे थे यहाँ मध्यमा उंगली की। तो अपनी मध्यमा उंगली, जब आपको गुस्सा आए तो अपनी मध्यमा उंगली पकड़े और गुस्से को खत्म होने दें, खत्म होते देखें। यदि आप गुस्सा किसी यदि आपको गुस्सा किसी पुरुष पर है तो दाई उंगली, और यदि आपको किसी महिला पर गुस्सा है तो बाई उंगली पकड़े। अनामिका, आपको समझ में आ रहा है? मैं फिर से एक बार रिपीट करती हूँ। यदि आपको किसी पुरुष पर गुस्सा है तो दाएं हाथ की उंगली पकड़े, और किसी महिला पर है तो बाएं हाथ की उंगली पकड़े, मध्यमा उंगली, और गुस्से को जाते हुए देखिए, आपका गुस्सा शांत हो जाएगा। अनामिका मेल और दुख दोनों के लिए होती है। कनिष्ठा का संबंध परिवार और दिखावे से होता है। तो ये उन्होंने उंगलियों के बारे में बात करी है। अब लेते हैं पीठ। पीठ हमारे सहारे की व्यवस्था का प्रतिनिधि है। पीठ की समस्या को आमतौर पर यह अर्थ होता है कि हम खुद को बेसहारा महसूस करते हैं। हम अक्सर यह सोचते हैं कि हमें केवल अपनी नौकरी या हमारे परिवार या जीवन साथी का सहारा है। वास्तव में यह पूरा ब्रह्मांड, स्वयं जीवन हमें पूरी तरह सहयोग देता है। पीठ के ऊपरी हिस्से का संबंध भावनात्मक सहयोग के अभाव की भावना से है। भावनात्मक मतलब इमोशन, जहाँ हमारे इमोशंस यहाँ पर है। मेरा पति, पत्नी, प्रेमी, मित्र, बॉस मुझे समझता नहीं है या सहयोग नहीं करता। पीठ के मध्य हिस्से का अपराध बोध से संबंध है। वही सारी भावना हमारी पीठ में होती है। क्या आप पीछे की ओर देखने से डरते हैं या आप उसे छिपा रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी पीठ पीछे छुरा भोंका गया है? क्या आप वास्तव में परेशानी महसूस कर रहे हैं? क्या आपकी आर्थिक स्थिति अस्त व्यस्त है, या क्या आप उनके बारे में कुछ ज्यादा चिंतित हैं? फिर आपकी पीठ का निचला हिस्सा आपको परेशान कर रहा है। पैसे का अभाव या पैसे का डर इसे उत्पन्न करता है। आपके पास जो राशि है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हम में से कई लोग महसूस करते हैं कि पैसा हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है और हम उसके बिना रह नहीं सकते हैं। यह सच नहीं है। हमारे लिए अधिक महत्वपूर्ण और बहुमूल्यवान कुछ और है जिसके बिना हम नहीं जी सकते, वो है हमारी श्वास। हमारी सांस हमारे जीवन में सबसे बहुमूल्य चीज़ है, और फिर भी सांस छोड़ते समय हम बेफिक्र रहते हैं और अगली सांस ज़रूर आती है। यदि हम उसके बाद सांस न लें तो हम 3 मिनट में ही जीवित नहीं रह पाएंगे। जब हमें जन्म देने वाली शक्ति ने हमें इतनी सांसें दी हैं कि हम जब तक जीवित है तब तक सांसें ले सकते हैं, तो क्या हमें इतना भरोसा नहीं कर सकते कि हमारी आवश्यकता की और भी चीज़ें हमें ज़रूर मिलेगी? कितना बढ़िया यहाँ पर का। और यही हकीकत है दोस्तों कि हम बहुत फिक्र करते हैं पर हम ये भूल जाते हैं कि जिसने हमारी श्वास दी है। दोस्तों, हम कभी क्या सोचते हैं कि अरे मैंने कितनी श्वास ली, मैंने ली भी है या नहीं ली है? नहीं, ये नेचुरली प्रोसेस है और ये होता ही है। आप याद करो या नहीं करो, ये हो ही जाता है। जब मैं ये आपसे बात कर रही हूँ तो मुझे पता नहीं है मैंने कितनी बार श्वास ली या नहीं ली, क्योंकि मैं तो लगातार बोल रही हूँ, पर फिर भी मैं जिंदा हूँ। मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं रुकती नहीं हूँ और श्वास नहीं लेती हूँ कि मैंने ली या नहीं ली। तो दोस्तों, यहाँ पीठ के बारे में बात की गई है। पीठ का ऊपरा हिस्सा मतलब ये, मध्य हिस्सा और नीचे का हिस्सा, ये किस किस चीज़ों से जुड़ा है, क्या हमारे इमोशंस वहाँ पर होते हैं जिसकी वजह से वहाँ पर हमें दर्द होता है। तो अगर आपको वहाँ पर कोई समस्या है तो इस पर ध्यान ज़रूर दीजिएगा कि आपको क्यों है और क्या आपके विचार है, आपकी लाइफ में क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं। तो बस उसको दूर करिए और इस समस्या से निजात पाइए। तो दोस्तों, ये वीडियो में इतना ही। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।